हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष और एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल वर्ड इन वर्ड्स में। दोस्तों, आज मैं फिर एक नई वीडियो लेके हाजिर हूं जिसमें आज हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री के वन लाइनर्स की। दोस्तों, इस वीडियो में मैं हिस्ट्री के जितने भी वन लाइनर्स हैं, चाहे वो हमारी एंशिएंट हिस्ट्री के हों या फिर मिडिवल हिस्ट्री के हों या मॉडर्न हिस्ट्री के हों, वो सारे वन लाइनर्स कवर करने वाला हूँ, जितने भी इम्पॉर्टेंट वन लाइनर्स हैं हमारे एग्ज़ाम्स के लिए। ठीक है। अब दोस्तों, वन लाइनर्स का आपको काम बता दूँ क्या होता है। ये दोस्तों क्विक रिवीजन के तरीके होते हैं। जब लास्ट मोमेंट होता है एग्ज़ाम का, तो हमें ये नहीं रहता कि हम कोई चीज़ एक्सप्लेन करके समझें, ठीक है, तो हम वन लाइनर्स का सहारा लेते हैं। अब दोस्तों, मैंने इसमें जो इंडियन हिस्ट्री है उसके साथ साथ मैंने वर्ल्ड हिस्ट्री के भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिए हैं। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन वेद है। तो सबसे प्राचीन वेद सबको पता है ऋग्वेद है। उसके बाद हमारा दोस्तों भारतीय संगीत का जनक है सामवेद। नेक्स्ट है दोस्तों गद्य एवं पद वाला वेद है, तो वो है यजुर्वेद। नेक्स्ट है दोस्तों तंत्र मंत्र वाला वेद है अथर्ववेद। इसके बाद दोस्तों हमारा है सबसे प्राचीन पुराण है मत्स्य पुराण। नेक्स्ट आता है दोस्तों हमारा पुराणों के रचयिता हैं तो लोमहर्ष एवं उग्रश्रवा। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है मनु स्मृति। अगला है दोस्तों हमारा सिंधु सभ्यता की लिपि थी, तो सिंधु सभ्यता की लिपि थी भावचित्रात्मक। नेक्स्ट दोस्तों इतिहास के पिता कहा जाता है, तो हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो कृषि थी उनका मुख्य व्यवसाय। इसके बाद दोस्तों सर्वप्रथम पालतू बनाया गया जानवर, मतलब जो पेट एनिमल सबसे पहले बनाया गया वो कौन सा था, तो वो था कुत्ता यानी कि डॉग। नेक्स्ट है दोस्तों सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी, तो इसकी प्रमुख विशेषता नगर योजना थी। अगला है दोस्तों हमारा सिंधु सभ्यता थी, तो सिंधु सभ्यता कैसी थी, ये आद्य ऐतिहासिक या फिर काश युगीन थी। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह, तो लोथल है गुजरात का। इसके बाद दोस्तों सिंधु सभ्यता का सर्वमान्य काल, जो कई लोगों में मतभेद चलता रहता है कि कोई कहता है कि ये लेकिन जो कई लोगों के द्वारा माना गया है, ज़्यादा से ज़्यादा माना गया, तो वो ये समय है 2350 से 1750 ईसा पूर्व। अगला है दोस्तों हमारा हड़प्पा, स्थित है रावी नदी के तट पर पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में। अगला है दोस्तों मोहनजोदाड़ो, स्थित है तो सिंधु नदी के तट पर पाकिस्तान के लरकाना जिले में। इसके बाद दोस्तों मोहनजोदाड़ो से प्राप्त प्रमुख स्मारक है तो वृहत स्नानागार, यानी कि बहुत ही विशाल स्नानागार है। अगला है दोस्तों हमारा हड़प्पावासी अनभिज्ञ थे, मतलब उन्हें पता नहीं था, तो लोहे के बारे में उनको पता नहीं था। इसके बाद दोस्तों सिंधु सभ्यता की प्रमुख फसल थी तो गेहूं और जौ। इसके बाद हमारा दोस्तों हड़प्पा के उत्खनन करता थे तो राय बहादुर दयाराम शाहनी, और इन्होंने 1921 में हड़प्पा की जो खोज थी वो की थी। अगला है दोस्तों हमारा आर्य लोग सर्वप्रथम बसे तो अफगानिस्तान एवं पंजाब में आकर बसे थे। इसके बाद दोस्तों आर्य मूल निवासी थे तो ये मध्य एशिया के थे। अगला दोस्तों हमारा है आर्यों के सर्वाधिक प्रिय देवता थे इंद्र। नेक्स्ट है आर्यों का प्रिय पशु था घोड़ा। इसके बाद दोस्तों वैदिक सभ्यता में तांबे को कहा जाता था तो लोहित ऐश कहा जाता था। इसके बाद दोस्तों हमारा सत्यमेव जयते लिया गया है तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसके बाद दोस्तों हमारा योग दर्शन के प्रवर्तक थे तो वो पतंजलि थे। अगला है दोस्तों सांख्य दर्शन के प्रवर्तक तो कपिल। इसके बाद दोस्तों न्याय दर्शन के प्रवर्तक तो गौतम। इसके बाद दोस्तों हमारा आता है पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक तो जैमिनी। इसके बाद दोस्तों हमारा है महाभारत का पुराना नाम तो जय संहिता था महाभारत का पुराना नाम। शून्यवाद के प्रतिपादक तो नागार्जुन है। महावीर का जन्म हुआ था तो महावीर का जन्म कुंडग्राम वैशाली में हुआ था 540 ईसा पूर्व में। अगला दोस्तों महावीर ने अपने उपदेश दिए थे तो प्राकृत भाषा में दिए थे। फिर है दोस्तों जैन धर्म के दो संप्रदाय थे, पहला था श्वेतांबर, दूसरा था दिगंबर। फिर है दोस्तों प्रथम जैन सभा 322 ईसा पूर्व में हुई थी, तो ये पाटलिपुत्र में हुई थी, यानी कि पटना में आपके, और गुप्त मौर्य के समय में हुई थी। अगला है दोस्तों दूसरी जैन सभा 512 ईस्वी में हुई थी। पहली वाली ईसापुर में थी, दूसरी ईस्वी में है, और ये वल्लभी गुजरात में। अगला है दोस्तों हमारा जैन धर्म के त्रिरत्न है तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। अगला है दोस्तों हमारा महावीर के प्रथम अनुयायी थे तो इनके प्रथम अनुयायी थे जमाली, जो बाद में इनके दामाद भी बने। अगला है दोस्तों खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण किया था तो चंदेल शासकों ने किया था। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास ज्ञात होता है तो कल्पसूत्र से प्रारंभिक इतिहास ज्ञात होता है जैन धर्म का। महावीर के जीवन कृत्यों का वर्णन मिलता है भगवती सूत्र में। उसके बाद जैन साहित्य को कहा जाता है तो आगम कहा जाता है जैन साहित्य को। गौतम बुद्ध का जन्म
563 ईसा पूर्व में हुआ था, तो लुम्बिनी कपिलवस्तु में हुआ था। अगला है दोस्तों, बुद्ध द्वारा गृह त्याग को कहा गया है महाभिनिष्क्रमण। अगला है दोस्तों, बुद्ध के प्रथम गुरु थे अलार कलाम। नेक्स्ट है दोस्तों, बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश कहलाया धर्म चक्र प्रवर्तन सारनाथ में जो दिया गया था। अगला है दोस्तों, बुद्ध के उपदेश की भाषा थी तो पाली थी। नेक्स्ट है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए तो श्रावस्ती कौशल में दिए थे। अगला है दोस्तों, बुद्ध की मृत्यु को कहा गया महापरिनिर्वाण। अगला है, बुद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला थी गौतमी। इसके बाद दोस्तों, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म और शंग। इसके बाद दोस्तों, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे ऋषभदेव। इसके बाद दोस्तों हमारा है, जैन धर्म के अंतिम यानी 24वें तीर्थकर थे महावीर। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है हमारा, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मखलीपुत्र गोशाल। नेक्स्ट दोस्तों, इस्लाम जगत में खलीफा पद 1924 में समाप्त करने वाला शासक था मुस्तफ़ा कमाल पाशा। इसके बाद दोस्तों, हिजरी संवत का आरंभ हुआ 622 ईस्वी में। ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था 33 ईस्वी में। अगला है दोस्तों, अजात शत्रु का उपनाम था कोड़िक। पाटिल ग्राम का संस्थापक था उदयन। सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध को कहा जाता है हाइडे स्पीच का युद्ध। सिकंदर ने भारत विजय अभियान शुरू किया 326 ईसा पूर्व में। अगला है दोस्तों, हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबसार। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की शिक्षा ली तो किससे ली? भद्रभाव से। इसके बाद दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में हुई थी श्रावण बेलगोला कर्नाटक में। बिंदुसार को कहा जाता है दोस्तों अमित्र घात। इसके बाद दोस्तों, भारत में शिलालेख का प्रचलन शुरू किया था तो अशोक ने किया था। कौशाम्बी अभिलेख को कहा जाता है तो रानी का अभिलेख कहा जाता है। अशोक का सबसे लंबा अभिलेख है 7वां अभिलेख। अशोक का नाम अशोक मिलता है मस्की एवं गुर्जरा अभिलेखों में। अगला है दोस्तों, नंद वंश का शासक तो घनानंद। अंतिम शासक दोस्तों, नंद वंश का अंतिम शासक था घनंद। अशोक ने बौद्ध धर्म की शिक्षा ली। उपगुप्त से सांची का स्तूप बनवाया था अशोक ने। अगला है दोस्तों, अशोक ने धम्म स्वीकार किया था कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व के बाद। फिर है दोस्तों, श्रीनगर का संस्थापक था अशोक। इसके बाद दोस्तों, मौर्य वंश का अंतिम शासक था वृहदत्त। मौर्य वंश का अंतिम शासक वृहदत्त और नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद। अगला है दोस्तों हमारा, शुंग वंश का संस्थापक था पुष्यमित्र शुंग। अगला है दोस्तों, भरहूत स्तूप बनवाया था पुष्यमित्र शुंग ने। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है हमारा, सर्वप्रथम चांदी के सिक्के का प्रचलन किया था तो सातवाहन शासकों ने किया था। अगला है दोस्तों, सातवाहन शासकों की जो प्रमुख स्थापत्य कृतियां हैं वो कौन सी? तो कार्ले का चैत्य इन्होंने बनवाया था। अमरावती कला का विकास किया था और अजंता एवं एलोरा की जो गुफाएं हैं उनका निर्माण कराया था। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे तो यूनानियों ने किए थे। अगला है दोस्तों, कनिष्क के राजकवि थे अश्वघोष। अगला है दोस्तों, कनिष्क के राजवैद्य चरक द्वारा लिखी गई पुस्तक है चरक संहिता। अगला आता है दोस्तों हमारा, भारत का आइंस्टीन कहा जाता है तो नागार्जुन को कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों, कला की गंधार तथा मथुरा शैली का विकास हुआ था कनिष्क शासन काल में। अब दोस्तों नेक्स्ट आता है हमारा, गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे हरिशेन। इसके बाद दोस्तों, समुद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में भारत आने वाला चीनी यात्री था तो फायान था। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था कुमारगुप्त। गुप्त वंश का अंतिम शासक था भानुगुप्त। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में संस्कृत के प्रसिद्ध कवि थे कालिदास। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी आयुर्वेदाचार्य थे धन्वंतरी। अगला है दोस्तों हमारा, गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा लिखी पुस्तक जो बाइबल के बाद विश्व में दूसरा स्थान रखती है वो है पंचतंत्र। नेक्स्ट है दोस्तों, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती सर्वप्रथम बताया था आर्यभट्ट ने गुप्त काल में। अगला है दोस्तों, पुराणों की रचना हुई थी गुप्त काल में ही। भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है गुप्त काल को। अगला है दोस्तों हमारा, मंदिर निर्माण एवं दशमलव प्रणाली का जन्म हुआ था गुप्त काल में। गुप्त काल के खगोलविद थे तो गुप्त काल के खगोलविद वराहमिहिर थे। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा, स्कंदगुप्त के शासन काल में आक्रमण हुआ था तो हूणों ने आक्रमण किया था स्कंदगुप्त के शासन काल में। अगला है दोस्तों, कालीबंगा की खोज 1951 में की थी अमलानंद घोष ने। नेक्स्ट है, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा। इसके बाद दोस्तों, हर्षवर्धन के प्रसिद्ध दरबारी कवि थे बाणभट्ट जिन्होंने हर्षचरित की भी रचना की थी।
अगला दोस्तों 10 कुमार चरित के लेखक दंडी दरबारी कवि थे नरसिंह वर्मन प्रथम के। अगला है दोस्तों चीनी यात्री हिनशांग भारत आया था तो हर्षवर्धन के शासनकाल में। दोस्तों चीनी यात्री हिनशांग है, हा से हिनशांग, हा से हर्षवर्धन। इसके पहले कौन सा था दोस्तों, फाह्यान, वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। अगला है दोस्तों हमारा काशी के कैलाश मंदिर जाने की राज सिद्धेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था नरसिंह वर्मन प्रथम ने। अगला है दोस्तों महाबलीपुरम के एकात्मक, दोस्तों यहाँ पर रत्नों नहीं रथों का निर्माण कराया था नरसिंह वर्मन प्रथम ने। अगला है दोस्तों एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करता कृष्ण प्रथम, मतलब कि एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था, कृष्ण प्रथम ने कराया था। और ये था कौन, तो ये राष्ट्रकूट वंश का था। अगला है दोस्तों पल्लवों की राजधानी थी, तो पल्लवों की राजधानी क्या थी, कांची। अगला है दोस्तों एलोरा एवं एलिफेंटा गुफा मंदिर का निर्माण हुआ राष्ट्रकूट के समय में। अगला है दोस्तों मिताक्षरा नामक ग्रंथ के रचनाकार हैं विज्ञानेश्वर। अगला है दोस्तों ऐहोल अभिलेख का संबंध है पुलकेशिन द्वितीय से। नेक्स्ट दोस्तों विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी धर्मपाल ने। पृथ्वीराज रासो के रचयिता थे चंद बरदाई। अगला है दोस्तों भीम प्रथम के शासनकाल में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया तो महमूद गजनी ने किया था 2824। यहाँ पर दोस्तों ये गलत हो गया, यहाँ पर होगा 1024 ईस्वी में, 1824 ईस्वी नहीं होगा यहाँ पर। अगला है दोस्तों माउंट आबू पर्वत पर दिलवाड़ा जैन मंदिर बनवाया था भीम प्रथम के सामंत विमल ने। 1528 में राणा सांगा एवं इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध हुआ। कौन सा युद्ध हुआ था, तो ये खतौली का युद्ध था। अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया था मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। अगला है दोस्तों अल बरूनी, फिरदौसी, उतबी तथा फारूकी। फिर से सुनिएगा, अल बरूनी, फिरदौसी, उतबी तथा फारूकी, ये सभी थे तो महमूद गजनी के दरबार में थे। गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगला है दोस्तों कुतुब मीनार की नींव डाली थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही डाली थी। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला बख्तियार खिलजी था। कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। इसके बाद दोस्तों लौ एवं रक्त नीति का पालन किया था बलबन ने। अगला दोस्तों आमिर खुसरो दरबारी कवि था अलाउद्दीन खिलजी एवं बलबन दोनों का। इसके बाद दोस्तों घोड़ा दागने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा चलाई थी अलाउद्दीन खिलजी ने। तूतिए हिंद के नाम से जाना जाता था आमिर खुसरो को। अगला है दोस्तों पीतल एवं तांबे का सिक्का चलवाया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला है दोस्तों 1336 ईस्वी में स्वतंत्र राज्य विजयनगर की स्थापना की थी हरियर और बुक्का ने। अगला है दोस्तों पागल सुल्तान कहा जाता था तो मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता था। विजयनगर की राजधानी थी हम्फी। अगला है दोस्तों हमारा लोधी वंश का संस्थापक था बहलोल लोधी। आंध्र भोज कहा जाता था कृष्णदेव राय को। 1448 ईस्वी में चित्तौड़ में विजय स्तंभ की स्थापना की राणा कुंभा ने। अगला है दोस्तों मुगल वंश का संस्थापक था बाबर। हुमायूं नुमा की रचना की थी गुलबदन बेगम ने। तेनालीराम दरबारी थे कृष्णदेव राय के। इसके बाद दोस्तों लाल बख्श कहा जाता था कुतुबुद्दीन ऐबक को। बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। बहमनी साम्राज्य की राजधानी थी गुलबर्गा। आगरा नगर की स्थापना 1504 ईस्वी होगा दोस्तों, यहाँ पर 1504 ईस्वी में की थी सिकंदर लोदी ने। आमिर खुसरो के गुरु थे निजामुद्दीन औलिया। खजुराहो मंदिर बना है नागर शैली में। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। नेक्स्ट दोस्तों विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था 58 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। अगला आता है दोस्तों हमारा राष्ट्रीय पंचांग। हमारा जो राष्ट्रीय पंचांग है वो किस पर आधारित है, तो शक संवत पर आधारित है। एकता सेना का गठन किया था इल्तुतमिश ने। अगला है दोस्तों गुरु नानक का जन्म हुआ था तलवंडी में। होयसल वंश की राजधानी दोआर समुद्र। अगला है दोस्तों अकबर की माँ का नाम था हामिदा बानो। इसके बाद तुगलक नामा के लेखक आमिर खुसरो। सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां। कुतुब मीनार का निर्माण किया गया था तो कुतुब मीनार का निर्माण किसने किया था, बख्तियार काकी की स्मृति में किया गया था, तो बख्तियार काकी की स्मृति में किया गया था। नींव किसने डाली, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। और निर्माण कार्य खत्म किसने करवाया पूरा, तो इल्तुतमिश ने। अगला है दोस्तों दिल्ली का पहला मुसलमान शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक।
नेक्स्ट है दोस्तों, मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन हुआ था चोल वंश के शासन में। अगला है दोस्तों, हूणों का प्रथम शासक था तोरमाड़। इसके बाद दोस्तों, कलिंग युद्ध के बारे में पता चलता है अशोक के 13वें शिलालेख से। नेक्स्ट है दोस्तों, शेर शाह के बचपन का नाम था फरीद खां। शेर शाह का मकबरा स्थित है सासाराम में। यहाँ पर दोस्तों होगा 1541 ईस्वी में पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः स्थापित किया शेर शाह ने। अगला है दोस्तों, अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतकार था तानसेन। नेक्स्ट है दोस्तों, मनसबदारी प्रथा लागू किया था अकबर ने। इसके बाद दोस्तों, मुगलों की राज की भाषा थी फारसी। हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है अकबर के काल को। अकबर ने शीरे कलम की उपाधि दी थी अब्दुस मद को। इसके बाद दोस्तों, अकबर ने जड़ी कलम की उपाधि दी थी तो मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को। अगला आता है दोस्तों, बैजू बाबरा, अबुल फजल, शेख सलीम चिश्ती, मुल्ला दो प्याजा और बीरबल तानसेन, ये थे तो अकबर के दरबार में ये सारे थे। अगला है दोस्तों, सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवा दी थी जहांगीर ने। इसके बाद दोस्तों, चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है जहांगीर के काल को। जहांगीर का मकबरा जो था उसका निर्माण करवाया था किसने कराया, तो नूरजहां ने कराया था। कैप्टन हॉकिंस और सर टॉमस रो आए थे तो जहांगीर के दरबार में आए थे। ताजमहल का निर्माण करने वाला स्थापत्य कलाकार था उस्ताद अहमद लाहौरी। नेक्स्ट दोस्तों, स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है शाहजहां के काल को। जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था औरंगजेब को। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी थी औरंगजेब ने। नेक्स्ट दोस्तों, 1699 ईस्वी में हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया था औरंगजेब ने। आना नामक सिक्के का प्रचलन करवाया था शाहजहां ने। अकबर ने दीन ए इलाही धर्म शुरू किया था 1582 ईस्वी में। शाहजहां के बचपन का नाम था खुर्रम। जहांगीर को दफनाया गया था लाहौर में। ताजमहल मकबरे की योजना तैयार की थी उस्ताद ईशा ने। इसके बाद दोस्तों, अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हुआ था अमरकोट पाकिस्तान में। इसके बाद दोस्तों, लाल किले की मोती मस्जिद को बनवाया था औरंगजेब ने। मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे शिवाजी। शिवाजी के गुरु थे कोंडदेव। आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर काफी प्रभाव पड़ा था गुरु रामदास का। पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में हुई थी महाराजा जय सिंह एवं शिवाजी के बीच। अगला है दोस्तों, शिवाजी के मंत्रिमंडल को कहा जाता था तो अष्टप्रधान कहा जाता था। शिवाजी के काल में चौथ और सरदेशमुखी थे, ये एक प्रकार के कर थे। ठीक है, मराठा राज का दूसरा संस्थापक माना जाता है तो बालाजी विश्वनाथ को माना जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, बीरबल का मूल नाम था तो इनका मूल नाम महेश दास था। लंपट मूर्ख कहा जाता है तो जहादर शाह को कहा जाता है। अगला है दोस्तों हमारा, मुगल वंश का कायर कहा गया है तो फरुख सियर को कहा गया है। रंगीला बादशाह था तो मोहम्मद शाह। इसके बाद मुगल काल में शासक निर्माता कहलाते थे सैयद बंधु, हुसैन अली खां, अब्दुल्ला खां। नेक्स्ट दोस्तों, ईरान का नेपोलियन कहा जाता था नादिर शाह को। तख्ते तौश यानी कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक था मोहम्मद शाह। अगला है दोस्तों, अंतिम मुगल शासक था बहादुर शाह जफर। भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली था वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में। अगला है दोस्तों, 1505 ईस्वी में भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया तो फ्रांसिस्को द अल्मेडा। अगला है दोस्तों, पुर्तगालियों ने अपनी पहली कोठी खोली तो कोचीन में खोली थी। अगला है, अंग्रेजों ने प्रथम व्यापारिक कोठी 1608 ईस्वी में खोली तो सूरत में। अगला है दोस्तों, भारत में प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर थे तो डुप्ले। इसके बाद दोस्तों, भारत आने वाले विदेशियों का सही क्रम तो पुर्तगाली, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर फ्रांसीसी, यानी कि PDEF ऐसा करके भी याद कर सकते हो आप। अगला है दोस्तों, मगध साम्राज्य के राजवंश का सही क्रम है हर्यक, शिशुनाग और नंदवंश, फिर है मौर्य, फिर शुंग है, फिर कर्ण, यानी कि हशीनुमौ शुंग। इसके बाद दोस्तों, मुगल साम्राज्य के प्रमुख शासकों का सही क्रम है तो बाबर, फिर हुमायूं, फिर अकबर, इसके बाद जहांगीर, फिर शाहजहां, फिर औरंगजेब। इसके बाद दोस्तों, बक्सर की लड़ाई 1764 ईस्वी में अंग्रेज सेनापति था तो सर हेक्टर मुनरो। इसके बाद सल्तनत काल के वंश का सही क्रम है तो सल्तनत काल में पहला गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक, फिर सैयद, फिर लोधी वंश। इसके बाद दोस्तों, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा किया था 1510 ईस्वी में। गुरुमुखी लिपि का आरंभ किया था
गुरु अंगद ने। इसके बाद दोस्तों आदि ग्रंथ की रचना की थी गुरु अर्जुन देव ने। फिर 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की थी गुरु गोविंद सिंह ने। अगला है रेगुलेटिंग एक्ट लागू हुआ था 1773 ईस्वी में। भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। अगला है दोस्तों 1793 ईस्वी में स्थायी बंदोबस्त पद्धति लागू की थी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। सहायक संधि की पद्धति शुरू की थी लॉर्ड वेलेस्ली ने। सती प्रथा को समाप्त करने वाला गवर्नर था लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसके बाद दोस्तों मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। अगला है दोस्तों ठगी प्रथा का अंत एवं शिशु बालिका की हत्या पर प्रतिबंध लगाया था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। अगला है भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है तो चार्ल्स मेडकॉफ को। इसके बाद भारतीय रेलवे का जनक माना जाता है लॉर्ड डलहौजी को। 1854 ईस्वी है दोस्तों। यहाँ पर भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन किया था लॉर्ड डलहौजी ने। तार सेवा की शुरुआत की लॉर्ड डलहौजी ने। भारतीय नागरिक सेवा हेतु पहली बार प्रतियोगी परीक्षा शुरू की थी लॉर्ड डलहौजी ने। नेक्स्ट है दोस्तों मुंबई, कोलकाता तथा चेन्नई में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई लॉर्ड कैनिंग के काल में। 1878 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया था लॉर्ड लिटन ने। नेक्स्ट है 1881 ईस्वी में सर्वप्रथम भारत में नियमित जनगणना करवाई थी लॉर्ड रिपन के काल में। नेक्स्ट है रिपन को भारत का उद्धारक की उपाधि दी थी फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने। अगला है 1885 ईस्वी में मुंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। तो किसने की? तो A.O. ह्यूम ने की। अगला है दोस्तों 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन हुआ लॉर्ड कर्जन के काल में। अगला है आगा खां एवं सलीमुल्लाह खां के द्वारा 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई ढाका में। नेक्स्ट है दोस्तों भारत की राजधानी दिल्ली बनी तो 1912 में बनी। तिलक और एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना की 1915 में। रॉलेट एक्ट पारित हुआ 1919 ईस्वी में। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ। चौरी चौरा कांड 1922 ईस्वी को। चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की 1923 ईस्वी को। अगला है दोस्तों कांग्रेस में फूट पड़ गई 1907 ईस्वी को सूरत अधिवेशन में। M.N. रॉय ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया 1921 ईस्वी को। साइमन कमीशन मुंबई पहुंचा 1928 में। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी ने अपना पहला मुख्यालय खोला अड्यार में 1882 ईस्वी को। गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया 1930 ईस्वी को। गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 ईस्वी को। महात्मा गांधी एवं अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट हुआ 25 सितंबर 1932 को। अगला है भारत सरकार अधिनियम पास किया गया 1935 को। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की 1939 में। लाहौर अधिवेशन में सबसे पहले पाकिस्तान की मांग की गई 1940 में। क्रिप्स मिशन भारत आया 1942 में। अगला है दोस्तों कैबिनेट मिशन भारत आया 1946 में। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंट बेटन। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। अगला है दोस्तों भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली। अगला है 1857 ईस्वी की सैन्य क्रांति की शुरुआत हुई थी तो मेरठ से हुई थी। 1857 ईस्वी की क्रांति के समय मुगल बादशाह कौन थे? तो बहादुर शाह जफर थे। लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की 1913 ईस्वी में। 1857 ईस्वी क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री तो लॉर्ड पाल्मस्टन। अगला है दोस्तों बिना ताज का बादशाह कहा जाता है सुरेंद्रनाथ बनर्जी को। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो विंस्टन चर्चिल थे। अगला है दोस्तों दास प्रथा को अवैध घोषित किया 1883 ईस्वी में और किसने किया था? तो एलन बरो ने किया था। अगला है दोस्तों विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्रनाथ। 1857 ईस्वी की क्रांति विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल तो लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट है 1924 ईस्वी में महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने तो जो बेलगांव अधिवेशन कर्नाटक में हुआ था उसके बने थे। अगला है बिहार में 1857 ईस्वी क्रांति का नेतृत्व किया था वीर कुंवर सिंह ने।
पिंडारियों का उन्मूलन किया लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। इलाहाबाद की संधि हुई थी 1765 में, और 1665 में कौन सी हुई थी? पुरंदर की संधि। नीचे है गोलाकुंड की संधि 1656 में। अगला है दोस्तों बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय द्वारा 1916 ईस्वी में। अगला है प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930 ईस्वी में। नेक्स्ट है प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 ईस्वी में, और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था गांधी जी ने। नेक्स्ट है तृतीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया 1932 ईस्वी में लंदन में। अगला है 1857 ईस्वी के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था वीर सावरकर ने। पूर्ण स्वतंत्रता की मांग का प्रस्ताव रखा गया पहली बार तो कहाँ? लाहौर अधिवेशन 1929 में। चंडीगढ़ शहर का डिज़ाइन बनाया था ली कर्बूजियर ने। गांधी जी को नंगा फकीर कहा था विंस्टन चर्चिल ने। अगला है काला कानून कहा जाता है रॉलेट एक्ट को। स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ था 1905 ईस्वी में। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। अगला है मोपला विद्रोह मालाबार केरल में हुआ था 1921 में। अगला है अहोम विद्रोह असम में हुआ था 1828 ईस्वी में। कूका आंदोलन हुआ था पंजाब में। गांधी जी ने भारत में प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग किया था चंपारण में 1917 में। अगला है 1906 में कांग्रेस के अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने पूर्ण स्वराज की मांग की कोलकाता में। अगला है बंगाल में अनुशीलन समिति का गठन किया था पी मित्रा ने। अगला है 1904 में अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना की वीडी सावरकर ने। नेक्स्ट है महाराष्ट्र क्रांतिकारी पत्र का संपादन किया था परांजपे ने। अगला है दोस्तों एक सेकंड दोस्तों, यहाँ पर महाराष्ट्र के क्रांतिकारी पत्र काल है। यहाँ पर काल का जो संपादन किया था पत्र का नाम है काल यहाँ पर मिसिंग हो गया है, तो महाराष्ट्र के क्रांतिकारी पत्र काल का संपादन किया था परांजपे ने। नेक्स्ट है महात्मा गांधी को कैसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया 1915 ईस्वी को। गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग किया, सर्वप्रथम प्रयोग किया था तो दक्षिण अफ्रीका में किया था, और भारत में सबसे सर्वप्रथम कब किया था? चंपारण में किया था 1917 में, और अगर पूरी बात करें तो दक्षिण अफ्रीका में सबसे पहले। महात्मा गांधी ने कैसरे हिंद और एवं रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। अगला है चौरी चौरा कांड से दुखी होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था 1922 में, और ये शुरू कब हुआ था? तो 1920 में शुरू हुआ था। अगला है कांग्रेस के प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले। अगला है भारत भारतीयों के लिए है, ये नारा आर्य समाज ने दिया था। भारत का बिस्मार्क कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अगला है भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। नेक्स्ट है भारत का पितामह कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को। नेक्स्ट है भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की महात्मा गांधी ने। पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता थे चौधरी रहमत अली। डिवाइन कॉमेडी के लेखक है दांते। सर्वप्रथम पुनर्जागरण का आरंभ हुआ इटली से। आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक कहा जाता है मैकियावेली को। द प्रिंस के लेखक है मैकियावेली। इसके बाद द लास्ट सपर और मोनालिसा चित्र के चित्रकार हैं लियोनार्डो द विंची। द लास्ट जजमेंट ये कृति है, मतलब ये किसने लिखी है? तो ये माइकल एंजल ने लिखी है। अगला है मैडोना चित्र के चित्रकार है रॉफेल। अगला है आधुनिक प्रयोगात्मक विज्ञान के जन्मदाता है रॉजर बेकन। प्रयोगात्मक विज्ञान के जन्मदाता रॉजर बेकन। अगला है रोमियो एंड जूलियट कृति है, ये शेक्सपियर ने लिखी है। अगला है ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, सर्वप्रथम बताया कैप्लर ने। अगला है धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत हुई थी इंग्लैंड में। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत हुई इंग्लैंड में और पुनर्जागरण की शुरुआत हुई थी इटली से। अगला है अमेरिका की खोज की थी कोलंबस ने। अगला है समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाया था किसने? मैगलन ने। इसके बाद अमेरिका के मूल निवासी थे रेड इंडियन। अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता मिली थी 4 जुलाई 1776 ईस्वी को। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति तो जॉर्ज वॉशिंगटन। सर्वप्रथम प्रजातंत्र की स्थापना, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना तथा मौलिक अधिकार की घोषणा करने वाला देश है तो वो अमेरिका है। नेक्स्ट है विश्व में सर्वप्रथम लिखित संविधान 1789 में लागू हुआ था अमेरिका में। अमेरिका फिलोसफल सोसाइटी की स्थापना की बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। अगला है लुई 16वां की शासनकाल में फ्रांस की राज्य क्रांति हुई थी
जो 1789 ईस्वी में हुई थी। इसके बाद माप तौल की दशमलव प्रणाली देन है तो फ्रांस की देन है। लिटिल कॉर्पोरल के नाम से जाना जाता है नेपोलियन को। नेपोलियन के पिता का नाम कार्लो बोनापार्ट। अगला है सर्वप्रथम इंग्लैंड को बनियों का देश कहा था, नेपोलियन ने ही कहा था। लाल कुर्ती नामक सेना का गठन किया था गैरी बाल्डी ने। बिस्मार्क को बाजीगर कहा था विलियम प्रथम ने। दाज कैपिटल पुस्तक के लेखक कार्ल मार्क्स। अगला है दुनिया के मजदूर एक हो, ये नारा किसका है तो कार्ल मार्क्स का है। वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक माना जाता है कार्ल मार्क्स को। आधुनिक रूस का निर्माता माना जाता है स्टालिन को। नेक्स्ट है मदर रचना के रचनाकार हैं मैक्सिम गोर्की। सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड में हुई थी सूती वस्त्र उद्योग से। अगला है इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच हुआ था 100 वर्षीय युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण था ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या। चीन के जो राष्ट्रपिता हैं, चीन का राष्ट्रपिता कहा जाता है डॉक्टर सनाया सेन को। खुले द्वार की नीति अपनाई गई थी चीन में। एशिया का मरीज कहा जाता है चीन को। इस्तांबुल का पुराना नाम कुस्तुनतुनिया। फासिज्म का जन्मदाता माना जाता है मुसोलिनी को। ड्यूस के नाम से पुकारा जाता था मुसोलिनी को। एक राष्ट्र एक नेता ये नारा दिया था हिटलर ने। मेरा संघर्ष नामक आत्मकथा किसकी है तो हिटलर की है। जापान के साम्राज्यवाद का सबसे पहला शिकार हुआ था चीन। पीत आतंक के नाम से संबोधित किया जाता है जापान को। द्वितीय विश्व युद्ध को तत्कालीन कारण था जर्मनी का पोलैंड पर हमला। नेक्स्ट है म्यूनिक पैक्ट संपन्न हुआ 1938 में। द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। अगला है अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे बड़ा योगदान था संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो कि 24 अक्टूबर 1945 को की गई। अगला है जलियांवाला हत्याकांड से संबंधित गठित आयोग है तो इससे संबंधित गठित आयोग है हंटर समिति। अगला है धन निकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया था दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट चलते हैं स्वतंत्र भारत के झंडे का डिजाइन किया था पिंगली वेंकैया ने। अमेरिका का गांधी कहा जाता है मार्टिन लूथर किंग को। चीन गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर सनाया सेन। भारत चीन के मध्य पंचशील समझौता हुआ था 20 अप्रैल 1954 को। बेस्ट बेकरी हत्याकांड संबंधित है गुजरात से। भागवत धर्म के प्रवर्तक हैं कृष्ण। संगम काल का महान शासक था करिकाल। रूस में वोल्शेविक क्रांति हुई थी 7 नवंबर 1917 को। प्रथम विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व किया था जर्मनी ने। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 ईस्वी में भाग लिया था 37 देशों ने। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 में भाग लिया था 61 देशों ने। नेक्स्ट है 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर गिराया गया एटम बम था, फैटमैन नाम था। अगला है 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर गिराया गया एटम बम, लिटिल बॉय नाम था। अगला है वाटरलू का युद्ध हुआ था 1815 ईस्वी को। नेक्स्ट है वर्साई की संधि 28 जून 1919 को हुई थी। चीन ने भारत पर आक्रमण किया था 19 सितंबर 1962 को। फ्यूरर शब्द जो है वो प्रयुक्त होता है हिटलर के लिए। तात्या टोपे का वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग। नेक्स्ट है कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बहरुद्दीन तैयब जी। हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है A.O. ह्यूम को। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक थे विवियन डेरेजियो। नेक्स्ट है डंडा फौज का गठन पंजाब में किया था चमनदेव ने। 1887 ईस्वी में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की थी दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट चलते हैं शाहजहां ने खाना की उपाधि दी थी महावत खां को। पुराणों की कुल संख्या है 18। बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी का वर्णन मिलता है जातक में। प्राचीनतम सिक्कों को कहा जाता है आहत सिक्के। भारत में रोमन सिक्का प्राप्त हुआ है अरिकमेडु पांडिचेरी के पास से। कृषि एवं पहिए का आविष्कार हुआ था नव पाषाण काल में। आग का आविष्कार हुआ था पुरा पाषाण काल में। जुते हुए खेत एवं ईंट पर अलंकरण प्राप्त हुआ है कालीबंगन से। नेक्स्ट है वृहत स्नानागार व अन्नागार प्राप्त हुए हैं मोहनजोदाड़ो से। चावल के दाने मिले हैं लोथल एवं रंगपुर से। अगला है घोड़े की अस्थि पंजर प्राप्त हुआ है सुरकोदा एवं कालीबंगा से। सिंधु सभ्यता में आग में पकी हुई मिट्टी को कहा जाता था टेराकोटा। नेक्स्ट है सैंधव कालीन समाज था मात्र संतात्मक। आर्यों की भाषा थी संस्कृत।
नेक्स्ट है वैदिक सभ्यता थी एक ग्रामीण सभ्यता, आर्यों का समाज था पितृ प्रधान होगा दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट है ऋग्वेद में उल्लिखित सबसे पवित्र नदी माना गया है सरस्वती को। इसके बाद दास यहाँ पर होगा दोस्तों 10 राज्य युद्ध लड़ा गया पारुषणी नदी के तट पर। 10 राजाओं के बीच लड़ा गया था ये युद्ध, तो पारुषणी नदी के तट पर हुआ था। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल खोजे गए, तो वो है गुजरात में। भारत का सबसे प्राचीनतम दर्शन है सांख्य दर्शन। ऋग्वैदिक कालीन वनस्पति के देवता थे सोम। ऋग्वैदिक काल के सबसे प्राचीन देवता थे आकाश देवता। सिंधु सभ्यता में सोना तथा चांदी का आयात किया जाता था, तो अफगानिस्तान एवं ईरान से। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता में टीन तथा सीसा आयात किया जाता था, क्रमशः अफगानिस्तान तथा ईरान से। सैंधव काल के लोग लाजवर्त का आयात करते थे मेसोपोटामिया से। उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक हैं बादरायण। नेक्स्ट है जैन तीर्थकरों में संस्कृत का सबसे अच्छा विद्वान था नयचंद्र। जैन धर्म से संबंधित कला है मथुरा कला। लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है तो गौतम बुद्ध को कहा जाता है। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति पीपल के वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा के दिन हुई थी निरंजना नदी के तट पर। बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में बढ़ गया चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता है तो अनीश्वरवाद है। तंजौर में प्रसिद्ध राजराजेश्वर शिव मंदिर के निर्माणकर्ता राजराज प्रथम थे, तो ये चोल शासक थे। अगला है वैष्णव संप्रदाय के आचार्य थे रामानुज। नेक्स्ट है सर्वप्रथम पैगंबर मोहम्मद की जीवनी लिखी थी इब्न इशाक ने। महात्मा बुद्ध की सेवा में भेजा था बिंबसार ने। राजवैद्य जीवक को हर्यक वंश का अंतिम शासक था नागदशक। सिकंदर की सेना ने पार करने से मना कर दिया था व्यास नदी को। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा सिकंदर का सेनापति था सेल्यूकस निकेटर। चंद्रगुप्त मौर्य मगध की राजगद्दी पर बैठा था 322 ईसा पूर्व में। अगला है बिंदुसार अनुयायी था आजीवक संप्रदाय का। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को कहा गया है सिंहसेन। पुराणों में अशोक को कहा गया है अशोकवर्धन। हाल एवं गुणाद साहित्यकार थे सातवाहन काल में। सातवाहनों की भाषा प्राकृति थी और लिपि थी ब्राह्मी। नेक्स्ट है हिंदू यूनानी शासक मिनांडर ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली नागसेन यानी कि नागार्जुन से। अगला है मिनांडर के प्रश्न और नागसेन के उत्तर का संग्रह मिलता है मिलिंद पन्हों में। अगला है यहाँ पर दोस्तों होगा शक पर विजय के उपलक्ष्य में 58 ईसा पूर्व में चलाया गया संवत था विक्रम संवत। अगला है दोस्तों गणेश सॉरी दोस्तों, उस वाले पीडीएफ में काफ़ी सारी मिस स्पेल्ड गलतियाँ थी, मतलब लिखने में गलत हो गया था। बाकी क्वेश्चन तो सारे सही थे, बस लिखने में गलत हो गया था। ये वाली पीडीएफ हम लोग स्टार्ट करते अपना। तो हम लोग थे यहाँ पर कनिष्क द्वारा 78 ईस्वी में प्रारंभ किया गया संवत जो भारत सरकार अभी भी प्रयोग में लाती है, तो वो है शक संवत। अगला है दोस्तों कनिष्क अनुयायी था तो महायान संप्रदाय बौद्ध धर्म का। 1510 ईस्वी के ऐरण अभिलेख हैं भानुगुप्त के। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को 630 ईस्वी में हराया था ताप्ती नदी किनारे। नौसेना शक्ति के लिए प्रसिद्ध थे चोल्स वंश। इसके बाद मलिक कफूर सेनापति था तो अलाउद्दीन खिलजी का। नेक्स्ट है अपनी युद्ध विजय के उपलक्ष्य में राणा कुंभा ने चित्तौड़ में निर्माण करवाया था विजय स्तंभ का। अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। नहर का निर्माण करवाने वाला शासक था गयासुद्दीन तुगलक। इटली यात्री निकोल काटी विजयनगर की यात्रा पर आया था देवराय प्रथम के काल में। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत आए थे मोहम्मद गौरी के साथ। हजरत निजामुद्दीन औलिया शिष्य थे बाबा फरीद के। कबीर के गुरु थे रामानंद। कबीर के उपदेशों को कहा जाता है शब्द। नेक्स्ट है बाबर ने पहली बार तुगलक नामा युद्ध नीति एवं तोप खाने का प्रयोग किया था पानीपत के प्रथम युद्ध में। खानवा युद्ध विजय के बाद बाबर ने उपाधि धारण की थी गाजी की। मुबाइयान नामक पद शैली का जन्मदाता भी बाबरी है। डाक प्रथा का प्रचलन कराया था शेर शाह ने। दीन ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम एवं
अंतिम हिंदू शासक था बीरबल। अकबर को दफनाया गया। सिकंदरा के पास मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया था शाहजहां ने। आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण कराया था शाहजहां की पुत्री जहां आरा ने। आगरा की मोती मस्जिद तथा दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था शाहजहां ने। जहांगीर के काल में सिंह अस्पा एवं दुअस्पा ये थे सवार पद। नेक्स्ट है 1674 ईस्वी में पांडिचेरी की स्थापना की थी फ्रांसिस मार्टिन ने। नेक्स्ट है बॉक्सर के युद्ध में 1764 ईस्वी में अंग्रेजी सेनापति था हेक्टर मुनरो। नेक्स्ट 1760 ईस्वी के वाणियावास के युद्ध में फ्रांसीसी बुरी तरह पराजित हुए थे। इसमें अंग्रेज नेतृत्व करता थे सर आयरकूट। नेक्स्ट है संगत एवं पंगत होगा यहाँ पर। पंगत को चालू करने वाले थे गुरु नानक। अमृतसर जिले से बीच में अरमिंदर साहब का निर्माण करवाया था तो गुरु अर्जुन देव ने। अगला है अपने को सच्चा बादशाह कहना शुरू किया था हरगोविंद ने। गुरु गोविंद सिंह का निवास स्थान तथा कार्यस्थली थे तो जो निवास स्थान था वो आनंदपुर साहिब और दूसरा जो कार्यस्थली थी वो पावती में। नेक्स्ट है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी लॉर्ड वेलेजली ने। 1824 ईस्वी के बैरकपुर का सैन्य विद्रोह हुआ था लॉर्ड एमहर्स्ट के समय में। 1835 ईस्वी में कोलकाता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की थी विलियम बेंटिक ने। नेक्स्ट है दास प्रथा का उन्मूलन किया था एलन बरो ने। नेक्स्ट है नरबली प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था लॉर्ड हॉर्डिंग ने। इसके बाद 1852 ईस्वी में इनाम कमीशन की स्थापना की लॉर्ड डलहौजी ने। व्यक्तिगत सिद्धांत यानी कि राज्य विलय की नीति लॉर्ड डलहौजी ने अपनाई थी। शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था लॉर्ड डलहौजी ने। भारत एवं यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा शुरू की थी लॉर्ड लॉरेंस के समय में 1865 ईस्वी में। 1881 ईस्वी में प्रथम कारखाना अधिनियम लाया गया था लॉर्ड रिपन के द्वारा। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की थी लॉर्ड कर्जन के समय में। द्वैत शासन 1765 ईस्वी में लागू किया गया था रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। हस्तक्षेप की नीति अपनाई गई थी सर जॉन सोर के द्वारा। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख मिलता है आनंद मठ में। और दोस्तों नेक्स्ट है कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है, ये कथन है। तो ये कथन है दोस्तों लॉर्ड कर्जन का। तो दोस्तों ये थे हमारे हिस्ट्री के वन लाइनर्स और मैंने इसमें कोशिश करी कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा कवर करूं और सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है और पिछले एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। और कई सारे मिसस्पेल्ड थे वो टाइप करने में हिंदी बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं तो इस वजह से, और इंग्लिश में इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं जाती, हिंदी में गलतियां हो जाती हैं तो उसके लिए सॉरी। और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा और पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलता रहूँगा इसी तरह के अच्छे वीडियो के साथ में जो आपके एग्ज़ाम्स को और आसान बना देंगे। तो मैं हूँ आशीष, मिलूँगा आपको फिर से एक अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।